आओ बच्चों, 8वीं कक्षा का पाठ 14 अकबरी लोटा। आओ इससे पहले पढ़े। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। कहाँ था? काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटाओ, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यो त्यो मैं यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो उनके मन में मैं क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसके मुख खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। उस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। सहयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना या सारी हैकड़ी से हाथ धो देना। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें दामन फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित विलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो, या कई रुपए का प्रबंध वे ना कर सके। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊमल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उसकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में ही पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लौटा भी संयोग से। वह जो अपनी बेड़गी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। लाला ने लौटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता भी कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा? फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूक कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की बुडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो,
सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। उन्होंने पता नहीं कभी भी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊ लाल मुश्किल से दो एक घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ फिर उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं। मैं नीचे गली की ओर चला पड़ा। अपने वेग में उल्का जो लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर आशीर्वाद का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही है। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को अपने सांगों पाग स्नान कराया और फिर उसी के बूथ पर आ गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लौटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिरवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिरवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस न्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चित हो जाता कि अब तक बिरवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिरवासी जी को इस समय क्या हो गया। साहब ने बिरवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इज्जत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसकी दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विद और सुशिक्षित आदमी समझता था।
आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी जनाब। यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, पूरे विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया, उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसे शाही घराने में रखने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लौटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। इससे बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिए? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे पर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था कि उस दुकान से पीतल का की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूं। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपको पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसके आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे। मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर मिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उससे कहा, 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। विलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंछी गिर गई। उससे झटपट लौटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों को संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, वहां से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान में ही अच्छी चीजें ले सकते हैं। जहांगीर अंडा क्या है? क्या आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उन्होंने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान मैं नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उनके सामने टंगाया। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दूर की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा
उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राय ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल हमारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्रदान कर लेता है। लाला जवाहरलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी उस बीच अंतर्धान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े थे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसे एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसने कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उस समय उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद आई। इसे लिखा है अन्नपूर्णानंद वर्मा ने। आशा है बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। आओ इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ चलें। पहला प्रश्न, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार में ये चुप क्यों रहे? अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर देंगे, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी लोटे में पानी मिला है, यदि यूं चू कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े। अगला प्रश्न, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 या 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? उत्तर, 2 और 2 जोड़कर स्थिति का समझना अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्रित हो गए। एक अंग्रेज को भीगे हुए और पैर फैलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लौटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। अगला प्रश्न, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहुंचने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर देंगे, अंग्रेज के सामने बिलवासी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेश ना हो वह लाला झाऊलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। प्रश्न 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया? लिखिए।
बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर लिया। अगला प्रश्न, आपके विचार से अंग्रेज ने पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उत्तर देंगे, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीदा। तो बच्चों कितने में खरीदा उसे? 500 रुपए में। अगला प्रश्न, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों की? लिखिए। उत्तर देंगे, बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर में अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर लिया था। इस रहस्य को झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी हुई थी। क्यों? लिखिए। झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह चुपचाप से संदूक में रख दे। इसीलिए समस्या झाऊलाल की थी, नींद बिलवासी की उड़ी हुई थी। अगला प्रश्न, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका क्या तात्पर्य? 7 दिन से या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। उत्तर देंगे, झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती है। झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के बारे में पर भरोसा नहीं था। दूसरा, उसकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करके बाद में लाकर नहीं दिया होगा। तीसरा, झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति का था। अगला प्रश्न, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? उत्तर देंगे, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पति से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते हैं। अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते। अगला प्रश्न, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? उत्तर देंगे, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उसे जुर्माना देना पड़ता। अगला प्रश्न, क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जग जाती? देखो प्रश्न क्या किया है। उत्तर देंगे, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने की उनकी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। देखो जी, चोरी कर ली, शर्मिंदा होना पड़ता। अगला प्रश्न, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या नहीं? गलत। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए।